स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए, आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए जो क्लासेस हैं यूजफुल हो सकती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस जनरल लाइफ में भी ये सब काम की चीजें हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास 11। इसके पहले हमने 1 to 10 क्लासेज ऑलरेडी आपको करा दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जरूर देखना चाहिए। और जो अभी चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डिजिटल स्किल, जिसको आप आईटी भी कह सकते हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रीवियस क्लासेस में भी कराए जा चुके हैं, तो कुछ टॉपिक हम लोग पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसके पहले के वीडियोस देखना आपको जरूरी है। ऑप्शन है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां पर क्लिक करेंगे तो भी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। बाकी ये वेबसाइट है globaliti.org, रिलेटेड पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगा। उसके अलावा ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जहां से आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर पढ़ सकते हैं। फिलहाल कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से पहले। ये आप देख पा रहे होंगे, इन जितने भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं इनको कहते हैं हम सर्च इंजन। क्या कहते हैं? सर्च इंजन। ठीक है, सर्च मतलब ढूंढने वाला। तो सर्च इंजन एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है। वेब बेस्ड मतलब मैं यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, थोड़ा समझाने की कोशिश, जिससे क्या होगा आगे आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर देना आसान हो जाएगा। वेब बेस्ड मतलब वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशन जो बेस्ड है, निर्भर है किसके ऊपर? वेब पर। वेब किस चीज को दिखाना चाह रहा है? इंटरनेट को। यानी ये जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है, जो सर्च इंजन, वो इंटरनेट के बगैर नहीं चलने वाला है। ठीक है, और ये करता क्या है? इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट वेब पेज के रूप में, वहां पर जो इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर, उसमें से आप जो ढूंढ रहे हैं, आप जो इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, उससे अधिकतम मिलती जुलती इंफॉर्मेशन को यहां से ढूंढकर आपके पास लाने की कोशिश करता है और आपके सामने दिखाता है। वो कौन है? सर्च इंजन है। अलग अलग कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही हैं, जैसे गूगल कंपनी के द्वारा जो इनका सर्च इंजन है सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हम आप गूगल ही इस्तेमाल करते हैं कुछ भी सर्च करना हो तो। इसी प्रकार से याहू भी है, याहू भी एक सर्च इंजन है। याहू ओपन करेंगे तो वहां पर बॉक्स बन जाएगा इस प्रकार से, और उसमें आप जो अपना मैटर टाइप लिख सकते हैं, जो आपको सर्च करना है, नीचे सर्च कर देंगे। इसी प्रकार से बिंग भी है। बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा चलाया जाने वाला है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। मैं यहां पर बता दे रहा हूं जिससे आपसे जनरली ये दो तीन जो है पॉपुलर हैं, गूगल, बिंग, याहू, तो इनसे जुड़ा आपको सवाल देखने को मिल सकता है। कभी ये भी पूछ सकता है कि बिंग जो है किस कंपनी के द्वारा चलाया जाता है या किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जितने भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं ये क्या है? ये सर्च इंजन है। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ दिया कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इनका नाम दिया रहेगा, तो इनको आप कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ऐसे रफली ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सर्च इंजन बता दिया। एक टॉपिक और है, अगर हम मेल करते हैं, ईमेल आप जानते होंगे, ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल क्या होता है? मेल के माध्यम से, मेल में हमारे संदेश होते हैं। ठीक है, थोड़ा हिंदी में कंफ्यूजन हो रहा है। संदेश जो हम पहले डाक से भेजते थे, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, जिसको हम लोग डाक कहते हैं, कि डाक के माध्यम से भेजते थे, जो क्या होता था? ऑफलाइन होता था। ठीक है, जिसमें समय भी ज्यादा लगता था। अगर हम उन्हीं चीजों को, उसमें हम क्या भेजते थे? उसमें हम फोटोग्राफ्स टाइप करके मैटर, ये सब चीजें लिख कर भेजते थे। ये सब चीजें हम लोग भेजते थे। तो उन्हीं चीजों को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रूप में, मतलब हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी, कंप्यूटर में टाइप की हुई चीजें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर में हमने टाइप किया, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फोन में टाइप किया हमने, या मोबाइल की फोटोज है, बायोडेटा, रिज्यूमे, ये सब भेज रहे हैं। और किसका इस्तेमाल हम करने लग रहे हैं? हम कर रहे हैं इस्तेमाल इंटरनेट का। तो इंटरनेट के माध्यम से जो मैसेजेस, संदेश हम लोग भेजते हैं, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया एक तरह से हमारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी जब हम ईमेल भेजते हैं तो उसमें देखिए टू लिखा होता है सबसे ऊपर। टू मतलब हम जिसको भेजना चाहते हैं,
जैसे अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो हमारी एक ईमेल आईडी होगी, ये सिर्फ सैंपल के मैं लिख रहा हूं, @ आगे gmail.com, या आगे लिखा हो सकता है yahoo.com या readymail.com। बहुत सी अलग अलग कंपनीज के द्वारा ईमेल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जो @ सिंबल लगा होता है, इसके आगे जो कुछ भी लिखा रहता है वो कंपनी का नाम दर्शाता है। बाकी अगर हमें फोटो जैसे कुछ टाइप करना है तो ये जो खाली एरिया जिसमें मैंने लिख दिया इसमें आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन कुछ अलग से पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट हमें अटैच करके भेजना है। क्या करके भेजना है? इसके साथ जोड़कर भेजना है, तो उसको हम अटैचमेंट के रूप में अटैच करके भेजते हैं, उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। और अटैचमेंट के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, नीचे की तरफ देखेंगे तो एक पिन बनी होती है, ये जो निशान बना हुआ है ना, इस तरह से पिन बनी होती है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां से आप चाहो तो कोई फोटो, कोई पीडीएफ, कोई वर्ड फाइल डायरेक्ट यहां से आप अटैच करके फिर जिसको भेजना है सेंड बटन पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। तो ये ईमेल भेजने का एक प्रोसेस है, और ये वाला मैंने आपको बता दिया क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो इसलिए मैं दे देता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी रिलेटेड टॉपिक से। 46 क्वेश्चन है, यानी 1 to 45। इसकी प्रीवियस वीडियोस में हमने लगभग 3 वीडियो है जो इसी चैप्टर से रिलेट करती हैं पहले की, तो उनमें हमने उसको ऑलरेडी करा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विल, यहां पर ब्लैंक है यानी इस जगह पर कुछ है जिसे हमें बताना है। लिखा हुआ है विल स्कैन थ्रू थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस ऑन इंटरनेट that collect and display the most relevant information। कह रहा है कि हजारों वेबसाइट, हजारों वेब पेज से क्या करता है? कोई स्कैन करता है और उसमें से वो इंफॉर्मेशन ढूंढता है जो आप सर्च कर रहे हैं। तो वो कौन करता है ये काम? अभी हमने डिस्कस किया था, ये काम किसका है? सर्च इंजन का काम है। ठीक है, सर्च इंजन के हमने एग्जांपल भी आपको दिए थे। सर्च इंजन कौन से हैं? गूगल है, याहू है, बिंग है, उसके अलावा भी कई सारे हैं पॉपुलर के, मैंने नाम बता दिया। क्या करता है? इंटरनेट पर हजारों वेबसाइटों और वेब पेज के माध्यम से उसको स्कैन करता है, और वहां पर जो भी जानकारी आप ढूंढ रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा आपसे मैच करेगी। जैसे आपने क्या टाइप कर दिया? आपने टाइप कर दिया ग्लोबल ITI, ठीक है, ग्लोबल ITI, उसके आगे आपने लिख दिया CITS 2023। ठीक है, तो ये जो आपने लिखा है, आप ये ढूंढ रहे हैं कि ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर CITS के बारे में 2023 में कौन सी वीडियो आई है, तो आपने ये एक शब्द लिखा यूट्यूब में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोला जाता है? कीवर्ड। वो शब्द जिनके माध्यम से हम अपनी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब YouTube पर क्या होगा? YouTube भी गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो गूगल पर अगर आप इस चीज को सर्च करते हैं तो गूगल क्या करेगा? अपनी ढेर सारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल हर जगह ढूंढेगा और देखेगा कि कहां पर ग्लोबल ITI, CITS और ये कहां उसको 4 शब्द मिल रहे हैं। तो जहां जहां उसको 4 शब्द मिलेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने लाकर रख देता है, और ये काम कौन करता है? सर्च इंजन करता है। ठीक है, आंसर यहां पर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय आपका जरूर लगेगा, लेकिन इसको फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ब्लैंक है यहां पर भी। आर द वर्ड्स दैट हेल्प अस टू फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट। कह रहा ऐसे शब्द जो इंटरनेट पर हम जो खोज रहे हैं उसे खोजने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे आप क्या खोज रहे हैं? आप खोज रहे हैं ITI एग्जाम 2023। ठीक है, उसके अलावा क्या आपने लिख दिया? टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल। आपने जैसे इस चीज को सर्च किया, अब इन्हीं शब्दों को 1 2 3 4 5 ये 5 शब्द को गूगल लेगा। जो भी सर्च इंजन, याहू, गूगल या बिंग जो भी आप इस्तेमाल करें, वो लेगा और इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया सब जगह ढूंढेगा और देखेगा कि ये शब्द उनको कहां मिल रहे हैं, वो ले आके आपके सामने रख देगा। तो ये क्या कहलाएगा? जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, उनको कहते हैं कीवर्ड्स। इसके पहले मैंने आपको बता दिया था। तो यहां पर भी आंसर आपका बी सही हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि ऐसे शब्द जो इंटरनेट पर हम खोज रहे हैं उसको खोजने में हमारी सहायता करें। अगर मैं ये चीज ना टाइप करूं तो सर्च इंजन को समझ में नहीं आएगा। अगर मैं सिर्फ ऐसे ही सोच लूं कि
अच्छा मुझे टाइम टेबल चाहिए, मुझे टाइम टेबल चाहिए, कौन सा टाइम टेबल चाहिए, किसका टाइम, अगर सिर्फ आप ये लिख देते हो टाइम टेबल, अब वेबसाइट पर तो हजारों टाइम टेबल पड़े हुए हैं, गूगल कंफ्यूज हो जाएगा, वो बीए बीएससी एमएससी जो भी उसको नजदीक टाइम टेबल लिखा हुआ मिलेगा वो ला कर रख देगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आईटीआई एग्जाम का टाइम टेबल। तो आप कीवर्ड अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो गूगल उतना ही अच्छे तरीके से आपको सर्च करके देगा। ठीक है, तो इसको हम जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Where do you type the address when you are looking for a website? कह रहे हैं कि आप एक वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, आप ओपन करना चाहते हैं globaliti.org, इस वेबसाइट को आप ओपन करना चाहते हैं, यहां पर पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो इस वेबसाइट को कहां ओपन करेंगे यही पूछ रहा है, कह रहा है जीमेल में ओपन करेंगे, कंप्यूटर में ओपन करेंगे, एड्रेस बार में, टास्क बार में। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, हम आपको दिखा देते हैं ओपन करके। सिंपल है, सबसे पहले हम ब्राउजर फायरफॉक्स है, क्रोम है, कोई भी ले लीजिए, सफारी है, तो जो आपको सही लगता हो ब्राउजर इस्तेमाल करते हो, तो उस ब्राउजर में जाना होता है हमें। सबसे पहले ब्राउजर ओपन करते हैं, ब्राउजर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जो लिखा हुआ ऊपर एक पट्टी है ना लाइन सी, इसको हम कहते हैं एड्रेस बार। और हम अपनी वेबसाइट कहां टाइप करते हैं, हम यहीं पर अपनी वेबसाइट जो है टाइप करते हैं। जैसे हमें टाइप करेंगे ग्लोबल, ठीक है, globaliti.org, हमने पहले टाइप है, हमें इसको एंटर कर दें। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कहां पर टाइप किया, इसको हम एड्रेस बार कहते हैं। लेकिन यहां पर एक और इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर देखिए HTTP लगा हुआ है, HTTP अपने आ गया, इसको मैंने एंटर नहीं किया, ये अपने आप आ गया। क्या आया, HTTPS, इसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो वेबसाइट के पहले अपने आप फिक्स हो जा रहा है। और उसके बगल में देख रहे हैं एक लॉक बना हुआ है, ताला बना हुआ है। ठीक है, इसको पैडलॉक कहते हैं। ये दिखाता है कि ये जो वेबसाइट है वो सुरक्षित है, यहाँ पर कोई फ्रॉडगिरी या ऐसी चीजें आपके साथ नहीं होती हैं। ये सेफ वेबसाइट का सिंबल है। क्या, एक देखिए कनेक्शन सिक्योर लिख रहा है, एक ये लॉक बना हुआ और ये HTTP। ठीक है, इसको हम लोग आगे क्यों बता दिए, अभी क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा। तो हम जब वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो उसको कहां टाइप कर रहे हैं, हम उसको टाइप कर रहे हैं एड्रेस बार में। आंसर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which among the following should be followed while setting up new password? जब हम नया पासवर्ड बना रहे हैं, वो हमारा सोशल मीडिया फेसबुक का पासवर्ड हो या फिर जीमेल का पासवर्ड हो या बैंक अकाउंट का कोई भी पासवर्ड, नेट बैंकिंग का, अगर हम पासवर्ड बना रहे हैं तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए, यहां पर है कह रहे हैं कि पासवर्ड में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, या दूसरा कह रहे हैं पासवर्ड शुड बी योर फोन नंबर। जैसे पासवर्ड कोई आपको बनाना है तो अपना नाम डाल दिए या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल दिए, या फिर कह रहे हैं कि 5-6 डिजिट का सिर्फ होना चाहिए पासवर्ड। ये 3 चीजें कह रहे हैं। लेकिन अगर हमें सुरक्षित पासवर्ड बनाना है तो ये तीनों काम नहीं करना। अपना नाम डालेंगे तो कोई भी गेस कर सकता है, राहुल नाम डाल दिया पासवर्ड में, आपका नाम भी राहुल है, पासवर्ड भी राहुल, या फिर आपने मोबाइल नंबर अपना डाला तो आपका मोबाइल नंबर तो बहुत से लोगों को पता होगा, तो भी कोई और आपको ओपन कर सकता है ना। या फिर 5-6 लेटर सिर्फ आप डालेंगे तो उतना मजबूत पासवर्ड नहीं कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, पासवर्ड बनाते समय कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड नंबर्स एंड सिंबल्स, हम 3 प्रकार का पासवर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा नाम अगर अरविंद है तो हम लिखेंगे ARVIND, उसके अलावा उसमें हम कर देंगे @143, उसके अलावा हम इसमें सिंबल इस तरह से लगा देंगे। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें आ गई, एक तो अल्फाबेट हो गया, मतलब ABCD आ गया, उसके अलावा नंबर्स भी आ गए और साथ में ये सिंबल्स भी आ गए, 3 चीजें। तो अब ये पासवर्ड क्या हो गया, ये मजबूत पासवर्ड हो गया। तो हमें इस प्रकार का करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए, कुछ लगे कि नई नॉलेज मिल रही है, सीख रहा हूं मैं, रट नहीं रहा हूं, तो वीडियो को बीच में लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि शायद लास्ट में आप भूल जाओगे। इन विंडोज यू कैन लॉक योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग। देखिए शॉर्टकट की बात हो रही है कि आप विंडोज में अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की क्या है, तो उसके लिए आप Ctrl+Shift+Del डिलीट बटन जो होती है उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आप कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो शॉर्टकट में बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, ये आपको याद करने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर ब्लैंक है, डिलीट्स स्पाईवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल
ऑन योर कंप्यूटर एंड कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग इंस्टॉल। ठीक है, कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में जो प्रोग्राम स्पाईवेयर प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल हो गए हो या इंस्टॉल हैं, उनको क्या करता है, डिलीट करता है, ये डिलीट करता है। और क्या करता है, प्रिवेंट मतलब उन बचाता है कि वो दोबारा इंस्टॉल हो, उनको दोबारा इंस्टॉल होने से रोकता है या बचाता है। तो सबसे पहले तो हम जाने कि स्पाईवेयर क्या है। स्पाईवेयर मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसको हम नहीं चाहते हैं, फिर भी वो किसी न किसी तरह से इंस्टॉल हो जा रहा है या हमसे बाय मिस्टेक हो जा रहा है। और स्पाईवेयर, स्पाई मतलब क्या, कोई जासूसी करने वाली बात, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू कोई अन्य व्यक्ति आपकी इंफॉर्मेशन, आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन, आपकी मेल की, मतलब आपकी डिवाइस में कंप्यूटर लैपटॉप की जो इंफॉर्मेशन है उसको चोरी करने में उसकी मदद करेगा अन्य व्यक्ति का। मतलब इस सॉफ्टवेयर की मदद से वो आपके कंप्यूटर से डेटा चुरा सकता है। तो वो क्या हुआ, एक तरह का स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो हम अपनी डेटा सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, तो हमें इसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे वायरस होता है, हम वायरस को रोकने के लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार से हम एंटी स्पाईवेयर जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करेगा कि कोई भी स्पाईवेयर यानी जासूसी वाला सॉफ्टवेयर होगा जो हमारी इंफॉर्मेशन को सामने वाले को चुराने में मदद कर रहा होगा, तो उसको ये रोकेगा। यही पूछ रहा है कि आपके कंप्यूटर पर स्थापित स्पाईवेयर प्रोग्राम को हटाता है और उन्हें दोबारा आने से रोक सकता है। कौन रोक सकता है, एंटी स्पाईवेयर। ठीक है, तो इस 51 का ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which action should be avoided during online transaction, यानी हम कोई ऑनलाइन फीस जमा कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोई पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कोई हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से जब हम कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें से हमें क्या नहीं करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, देखिए पासवर्ड तो हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हमारा पासवर्ड ऐसा हो कि कोई दूसरा गेस ना कर सके, ये तो अच्छी बात है। क्लियरिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री, हमें समय समय पर अपने लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर की ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है डिलीट कर देना चाहिए, ये भी सही बात है, अच्छी चीज है। तो शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और लास्ट कह रहा है यूजिंग सिक्योर्ड वेबसाइट। सिक्योर्ड मतलब जो वेबसाइट सेफ हो, जिन पे सिंबल बना हो इस प्रकार का और जिनके आगे HTTP लगा हो, ऐसी वेबसाइट ही हम इस्तेमाल करें। कुछ फर्जी वेबसाइट है, जैसे वो क्या करते हैं 10,000 रुपए में आपको आईफोन देने लगती है, आप लालच के मारे वहां जाकर पेमेंट करते हैं, आप सोचते हैं कि 10,000 पेमेंट होगा, पता चले वो ज्यादा का पेमेंट काट लेंगे, है ना। तो हमें फर्जी वेबसाइट से बचना है। लेकिन ये कहते हैं कि इसमें से कौन सी कार्रवाई क्या है, कौन सी कार्रवाई से बचना है, यानी नहीं करना है। जबकि ये जितनी चीजें थी, हमें क्या है, पासवर्ड अच्छा बनाना है, ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करते रहना है और सिक्योर वेबसाइट इस्तेमाल करना है। लेकिन ये क्या नहीं करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या नहीं करना है, तो हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है। जैसे हम किसी को अपना मोबाइल नंबर, अपने ATM का पिन, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या है, ये सब हमारी निजी जानकारी है, तो उसको किसी भी वेबसाइट पर इस प्रकार से हमें शेयर करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अ वेबसाइट इज सिक्योर, कह रहे एक वेबसाइट सुरक्षित है इफ इट हैज HTTPS एंड इट्स प्रीफिक्स एंड लॉक्ड सिंबल। ठीक है, तो लॉक्ड सिंबल जो है वही मैंने दिखा दिया यहां पर कि जिस वेबसाइट के आगे, मतलब हमने तो सिर्फ आगे लिखा, क्या लिखा, global ITI.org, लेकिन इसके आगे जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में क्या आ गया, ये प्रीफिक्स हो गया HTTPS। ठीक है, इस तरह से ये प्रीफिक्स आ गया, ये HTTPS प्रीफिक्स के रूप में आ गया और ये एक लॉग सिंबल आ गया। तो इसका क्या नाम है, सिंपल सी बात है, ये हमें बताना है। जो सिंबल है उसको हम पैडलॉक कहते हैं। मैंने यहाँ पर आपको अलग से इमेज लगा दिया है, क्वेश्चन में इमेज लगा हुआ नहीं आएगा, आपको समझने के लिए मैंने इस चीज को यहाँ पर दिखा दिया कि जो लॉक है उसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग पैडलॉक कहते हैं। आंसर बी सही हो जाए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आपको। चलिए अगला देखते हैं। ब्लैंक है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह हम भेज रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ईमेल। हमने शुरू में ही आपको ये चीज बता दी थी। यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। इंटरनेट पर जो हम मैसेजेस भेज रहे हैं
कोई चीज भेज रहे हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। वही इलेक्ट्रॉनिक मेल में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है, इसमें कोई पेपर इस्तेमाल नहीं होता, हार्ड कॉपी नहीं इस्तेमाल होती। चलिए, उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक है फिर से, इज द मेलिंग सर्विस रन बाई माइक्रोसॉफ्ट। अब जैसे देखिए जीमेल है, gmail.com, तो जीमेल को चलाने वाला कोई होगा ना, तो इसका जो मालिक है वो कौन है, गूगल है। ठीक है, जैसे इसके आगे हमने बना दिया xyz@gmail.com, तो xyz तो मेरा नाम हो गया, लेकिन जीमेल कंपनी है किसकी, गूगल के अंतर्गत है। अगर मैं अपना बना दूं xyz@yahoo.com, तो ये भी हमारी ईमेल ही है, जैसे जीमेल है वैसे याहू भी है। फर्क क्या है, इस कंपनी के मालिक याहू हो गए, ये दूसरी कंपनी है, ये दूसरी कंपनी। तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पॉपुलर है अपने विंडोज के लिए, जैसे MS ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना विंडोज, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी हैं 7, 10, 11 ये सब जो विंडोज हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ईमेल सर्विस भी है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मेलिंग, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित मेलिंग सेवा, तो जो माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल है ना, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की जो ईमेल है वो हॉटमेल होती है। हालांकि जब आप आंसर की देखोगे निम्मी का, तो वहां पर आपका आउटलुक दिया हुआ, तो एक्चुअल में आउटलुक और हॉटमेल में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं डिफरेंस बिटवीन आउटलुक एंड हॉटमेल। आउटलुक क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल प्रोग्राम है, ये क्या है, एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वाइल हॉटमेल क्या है, इज द रिसेंट outlook.com, मतलब समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मर्ज कर रहे हैं। पहले अगर हम पहले की बात करें, आउटलुक इज माइक्रोसॉफ्ट ईमेल प्रोग्राम, वाइल हॉटमेल इज रिसेंट, मतलब अभी का outlook.com, विच इज देयर ऑनलाइन ईमेल सर्विस। क्या है, ऑनलाइन ईमेल सर्विस है, कौन, हॉटमेल। ठीक है, तो पहले आउटलुक के नाम से था, फिर आपका हॉटमेल हो गया। तो इसमें पूछ क्या रहा है, संचालित मेलिंग सेवा और ऑनलाइन ईमेल सर्विस कौन है, आउटलुक इज द वेब ऐप दैट लेट यू ब्राउज योर हॉटमेल और outlook.com। समझ रहे हैं कि ये आपका जो प्रोग्राम है आउटलुक, इस पर हम लोग चलाते क्या, हम इस पे हॉटमेल ही, अपनी ईमेल ही चलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि किसको ये सही मानेंगे। एक तरह से देखा जाए तो हॉटमेल होगा, लेकिन जो आंसर निम्मी के अकॉर्डिंग आउटलुक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, जो क्या करता है, हॉटमेल जो हमारी ईमेल आईडी होती है हॉटमेल, उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो हॉटमेल पर भी हम अपनी ईमेल क्या बना सकते हैं, जैसे XYZ है ना, ऐसे आप बना सकते हैं xyz@hotmail.com। ठीक है, इस पर भी आप ईमेल बना सकते हैं। ये याहू का हो गया, गूगल का हो गया, ये हॉटमेल किसका हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। तो इस पर मैं थोड़ा सा आप पर छोड़ के चलता हूं। ऐसे देखा जाए तो हॉटमेल होगा, या फिर अब वो भी मर्ज, मतलब एक तरह से इनका मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है आउटलुक। तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग आप लोग इन दोनों में से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जीमेल अलग कंपनी है, याहू अलग है। माइक्रोसॉफ्ट के ये एक तरह से एप्लीकेशन है, मैनेजिंग एप्लीकेशन है, और ये इनकी ईमेल सर्विस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इज एन ईमेल shows द टॉपिक ऑफ द मैसेज। कह रहे अगर हमने एक मेल भेजा है तो उस मेल का जो टॉपिक है, विषय, जैसे हम किसी को मेल भेज रहे हैं तो मेल के अंदर क्या भेज रहे हैं, तो हम उसको टॉपिक जो है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट में हम लिख देते हैं जो भी हम कुछ भेज रहे हैं उसके बारे में लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट 2022-24, इस तरह से अगर मैं कोई एनसीवीटी को एनसीवीटी कोई मैं मेल कर रहा हूं तो इस तरह से लिख के फिर नीचे क्या करूंगा, अटैच में जाऊंगा और जो लिस्ट होगी उसको क्या करूंगा, वो पिन वाला जो सिंबल मैंने आपको बताया तो उसमें वहां क्लिक करूंगा और अटैच करके भेज दूंगा। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख दूंगा लिस्ट ऑफ एडमिटेड ट्रेनीज 2022। ये पता चल पाया कि जो मैंने नीचे अटैच करके भेजा है वो चीज है क्या। तो ये पूछ रहा है कि उसको क्या कहते हैं, कि कोई ईमेल है, संदेश का विषय दिखाता है कि जो हम संदेश या मेल भेज रहे हैं किस बारे में भेज रहे हैं, उस मेल में क्या चीज है, इसके बारे में पता कहां से चलता है, सब्जेक्ट से पता चलता है। ठीक है, सब्जेक्ट में ही लिखा जाता है कि इस मेल में क्या है या हम क्या भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग अलाउ द रिसिपेंट to see all the copies of email contacts।
ठीक है, देखिए अगर हम चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैं हूं विवेक, ओके, मेरी एक ईमेल आईडी है, मैं भेज रहा हूं इसको 1 2 3 4, इस तरह से ढेर सारे लोगों को मैं भेज रहा हूं, ठीक, भेजना चाह रहा हूं। अब पहले हो गए, मान लेते हैं रवि हो गए, सौरभ हो गए, ठीक है, अभिषेक, सतीश, चलिए अब इन लोगों को मैं, सबकी ईमेल आईडी है और मैं सबको मेल भेज रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यार बार बार मेल ना भेज के एक ही बार मेल भेज दूं, तो मैं 2 में जाऊंगा और पहले रवि के नाम देके फिर सबका नाम दे दूंगा सीसी में, सीसी में इन लोगों की ईमेल जो है टाइप कर दूंगा। सीसी का भी एक ऑप्शन होता है, जब आप मेल भेजेंगे तो वहां पर शो करता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, एक कॉल है, होल्ड करूंगा, थोड़ा अर्जेंट है। चलिए आगे शुरू करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि अगर एक ही मेल है तो 2 में सबसे पहले मैं इनकी ईमेल आईडी डाल दूंगा, फिर सीसी का ऑप्शन होता है जिसमें इनका, फिर कॉमा, फिर इनकी ईमेल आईडी, फिर कॉमा करके मैं ईमेल आईडी सब पेस्ट, कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा और भेज दूंगा। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। अगर मैं सीसी करके भेजूंगा तो रवि को पता चल जाएगा कि ये मेल सौरभ को भी भेजी गई है, सौरभ को भी पता चलेगा रवि को, इनको इनका, मतलब सब जानेंगे, जितने भी लोग हैं सब जानेंगे कि विवेक ने इन सभी लोगों को मेल भेजा है। जैसे रवि को पता चल जाएगा कि सौरभ, अभिषेक, सतीश सबको भेजा गया है, जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे को जान पाएंगे किसको किसको भेजा गया। अगर मैं चाहता हूं मैं भेज तो दूं सबको एक ही साथ, लेकिन जिन लोगों को रिसीव हो रहा है उन लोगों को ना पता चले कि किसको उसको भेजा गया है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बीसीसी। इसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड मतलब अंधा, यानी न दिखने वाली चीज। तो यही पर फिलहाल यहां पर पूछ रहा है कि which of the among following allow the recipient to see all the copies of email letters। मतलब इसमें क्या करना है कि संपर्कों को देखने की अनुमति देता है, कि जो भी जिन लोगों को भेजा गया है वो लोग देख सके। तो ये सिंपल है, इसके लिए हम कार्बन कॉपी इस्तेमाल करते हैं। कार्बन कॉपी में जितने भी लोगों को भेजा गया है, जितने भी प्राप्त करता है, यानी जिसको जिसको मेल भेजा गया है, वो देख पाएंगे कि कितने लोगों को भेजा गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर होगा? आंसर यहां पर सी हो जाएगा कि कौन सा? कार्बन कॉपी भेजा जाएगा। अगर ऐसा रहता कि संपर्क जो है जिनको भेजा जा रहा है वो लोग ना देख पाए कि किसको उसको भेजा गया है, तो ऐसे में हम फिर बीसीसी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को देख सकते हैं, तो ऐसे में क्या? कार्बन कॉपी इस्तेमाल किया गया, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट ब्लैंक है यहाँ पर, इज अ टाइप ऑफ फाइल सच एज अ फोटो और डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सेंड अलोंग विथ योर ईमेल। कह रहे हैं कि आप कोई फोटो या डॉक्यूमेंट अपने मेल के साथ अटैच करके भेजना चाहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो मैंने आपको बता दिया था शुरू में कि उसको क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट इज अ टाइप ऑफ फाइल। मतलब अटैचमेंट क्या है? एक प्रकार है फाइल का, फोटो, वीडियो, कुछ किसी चीज का कुछ भी हो सकता है। एक लिमिट साइज रहती है कि कितने लिमिट तक भेजा जा सकता है, ठीक है, लेकिन आप अटैच करके भेज सकते हैं। तो यहां पर सिंपल है, आंसर भी सही है, ठीक है। क्या होगा? अटैचमेंट होगा। जब हम कोई फोटो, डॉक्यूमेंट, बायोडाटा, रिज्यूमे भेजना चाहते हैं तो अटैचमेंट वाला जो ऑप्शन है उसको अटैचमेंट बोला ही जाता है। व्हाइल sending an email to attach a photo or document which symbol need to be clicked। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आप कोई फोटो या डॉक्यूमेंट ईमेल के साथ अटैच करके भेजना चाहते हैं तो नीचे कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो कौन से वाले निशान पर क्लिक करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो क्लिप बना हुआ है इस तरह से था ना, इस तरह से था ना, मैंने शुरू में आपको बता दिया था मेल में नीचे की तरफ कि ये क्लिप का निशान रहता है। तो ये जो क्लिप, पेपर क्लिप का जो निशान रहता है, इसी पर हम क्लिक करते हैं और क्या करते हैं? फाइल को अटैच करके यहां से भेज देते हैं। तो इसमें यही पूछ रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन ब्लैंक है। द फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट पीपल हैव सेंड टू यू। जब कोई व्यक्ति आपको मेल भेजता है तो वो कौन से फोल्डर में आपको दिखाता है? देखिए, इनबॉक्स में आता है। सिंपल से सब आपको भी पता होगा कि जो मेल आपके पास आती है, आप देखना चाह रहे हैं, तो वो आपके ईमेल में दिखाएगी। और ट्रैश में कौन सी होती है? जिन ईमेल को आप डिलीट कर देते हैं वो ट्रैश में चला जाता है। आउटबॉक्स में आप किसी और को भेजे हैं, आप किसी को भेजे हैं,
ठीक है, आप किसी और को भेजे हैं तो वो ईमेल दिखाएगी आउटबॉक्स में, लेकिन किसी और ने आपको भेजा है वो कहां दिखाएगा, वो इनबॉक्स में दिखाएगा। तो इसलिए आंसर आपका बी सही हो जाएगा। और एक बार लास्ट में फिर बताऊंगा मैं कि अगर आप प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो इसके पहले क्लासेस जरूर देखिए। क्लास 1 से शुरू करिए, ठीक है, क्लास 01 से शुरू करिए, ठीक है, सिंपल है। यूट्यूब में सर्च कर लीजिए ग्लोबल ITI वीडियोज होम, इसी तरह से एक सेक्शन बना होता है जहां पर लिखा होता है प्लेलिस्ट, ठीक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोड रहता है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा ऑल पार्ट वीडियोस, तो वहां से भी देख सकते हैं। कोशिश करिए कि आप लोग सभी वीडियोस देखिए, समझिए, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताते चलो। थैंक यू।